नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा शास्त्र लाइसेंस का पूरा डेटा। एक्सप्रेस वे और हाईवे पर ओवर स्पीडिंग अब पड़ेगी महंगी, स्पीड रडार गन से तत्काल कटेगा ऑनलाइन चालान। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार और सरगना फरार। कानपुर की मतदाता सूची में 9 लाख वोटर्स के नाम हुए कम, सत्यापन प्रक्रिया में जवाब न देने वालों पर हुआ एक्शन। महोबा में ट्रक और रोडवेज के बीच हुई भीषण टक्कर, 1 मौत और 22 गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज हाई कोर्ट का अहम फैसला, वास्तविक जरूरत होने पर मकान मालिक किराएदार से खाली करा सकता है संपत्ति। सीतापुर के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से भयंकर आग, दर्जनों घर खाक और 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। आगरा में अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, 3 लाख रुपए लेकर पास कराने वाले फिजिकल एकेडमी संचालक गिरफ्तार। बेमौसम बारिश से फसलें हुई बर्बाद, सीएम योगी सख्त, 75 जिलों के अधिकारियों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश। आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार का नया अभियान, ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में खेतों में लगी भीषण आग, 50 बीघे से अधिक गेहूं की खड़ी फसलें जलकर हुई खाक। वाराणसी एयरपोर्ट को रेल मार्ग से जोड़ने की उठी मांग, सांसद ने सरकार को पत्र लिखकर यात्रियों की सहूलियत बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। शिक्षकों का हल्ला बोल, अनिवार्यता टीईटी के विरोध में उतरे यूपी के टीचर। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की एक ऐसी बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और सरकार के बीच ठन गई है। शासन द्वारा कार्यरत शिक्षकों के लिए भी टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के नियमों पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठन अब आर पार के मूड में आ गए हैं और उनका कहना है कि दशकों से पड़ा रहे शिक्षकों पर नया नियम थोपना सरासर अन्याय है। कई जिलों में इसके खिलाफ असंतोष और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार का तर्क है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये जरूरी है, लेकिन शिक्षक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी का डिजिटल तोहफा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 59,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक शानदार डिजिटल तोहफा दिया है। प्रदेश के कोने कोने में चल रहे स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजना का लाभ सीधे बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे न सिर्फ डेटा फीडिंग के काम में तेजी और आसानी होगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों को विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी रिपोर्ट सीधे राजधानी मुख्यालय तक चंद सेकंड में पहुंच जाएगी। डिजिटल यूपी की दिशा में इसे बहुत ही बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर पर केंद्र सरकार की बड़ी राहत, बिना सहमति नहीं लगेगा प्रीपेड मीटर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद राहत भरी खबर है। आजमगढ़ समेत पूरे यूपी में चल रहे स्मार्ट मीटर विवाद पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना घरों में जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाएं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में इन मीटरों को तेज चलने और मनमाने बिल आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। अब इस स्पष्टीकरण के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले जनता को जागरूक करें। सौर ऊर्जा में यूपी का डंका, रूफटॉप सोलर में बना टॉप परफॉर्मर। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक्सप्रेस वे और कृषि उत्पादन में नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी अपनी जड़ें गाड़ रहा है। यूपीडा की आज जारी हुई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। राष्ट्रीय पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में अब तक 4,48,000 से ज्यादा घरों की इमारतों पर सोलर पैनल सफलता पूर्वक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इस भारी संख्या के साथ प्रदेश पूरे भारत में तीसरे नंबर पर मजबूती से काबिज हो गया है। इस योजना से सिर्फ आम जनता के बिजली बिल शून्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्य के पर्यावरण को भी भारी फायदा पहुंच रहा है और कार्बन एमिशन में भी कमी आ रही है। योगी सरकार का मानवीय चेहरा, विवेकाधीन कोष से बांटे 860 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सरकार की अहम और मानवीय पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए खजाना खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम विवेकाधीन कोष से अब तक 860 करोड़ रुपए की भारी भरकम आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ये फैसला मुख्य रूप से उन गरीब मरीजों के इलाज के लिए लिया गया है जो कैंसर, किडनी या दिल जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकार का साफ निर्देश है कि कोई भी
गरीब पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। किसान रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, यूपी के 24 लाख से ज्यादा किसानों का हुआ पंजीकरण। डिजिटल कृषि की दिशा में बढ़ते हुए यूपी सरकार की किसान रजिस्ट्री योजना ने अब जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के करीब 24.63 लाख किसानों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। इस रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर सब्सिडी और फसल बीमा का लाभ लेने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक बार रजिस्ट्री होने पर किसान का पूरा डेटा डिजिटल लॉक हो जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विभाग अब बाकी बचे किसानों को इस अभियान से जोड़ने के लिए गांव-गांव से बल लगा रहा है। इजराइल में फंसे यूपी के 6000 कामगार, योगी सरकार ने जारी की डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर हमारे यूपी पर भी पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने यूपी के उन परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जिनके बच्चे इजराइल में काम कर रहे हैं। इजराइल में यूपी के करीब 6000 कामगार मौजूद हैं। हालात को देखते हुए योगी सरकार एक्शन में आ गई है और सरकार ने इनकी सुरक्षा और स्थिति की पूरी डिटेल जारी की है। सरकार का कहना है कि वे विदेश मंत्रालय और दूतावास से लगातार संपर्क में हैं और सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षित वापसी की भी पूरी तैयारी है। अयोध्या से हवाई सफर हुआ महंगा, फ्लाइट टिकटों में 500 से 1500 रुपए तक का उछाल। अगर आप रामलला के दर्शन कर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं या अयोध्या से कहीं बाहर जाने वाले हैं तो ये खबर आपकी जेब पर थोड़ा असर डाल सकती है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली उड़ानों के किराए में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभिन्न रूटों पर टिकटों के दाम 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बढ़ गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि आगामी त्योहारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से यह इजाफा हुआ है। खासकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए उड़ानों की मांग चरम पर है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बुकिंग कम से कम 1 महीने पहले कराएं ताकि उन्हें बढ़े हुए दामों का सामना न करना पड़े। यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस, विधानसभा चुनाव के बाद होगी प्रक्रिया। गांव की सरकार को लेकर एक बड़ा और बेहद अहम अपडेट सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि यूपी में पंचायत चुनावों के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पीछे कई प्रशासनिक कारण और विधानसभा चुनाव की मेगा तैयारियां बताई जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यालय कुछ महीनों के लिए बढ़ जाएगा। बलिया को मिलेगा 35 करोड़ का मेडिकल बाईपास कॉरिडोर, डीएम ने दिए जमीन अधिग्रहण के आदेश। पूर्वांचल के बलिया जिले से एक बहुत बड़ी विकास की खबर आ रही है। शहर को भीषण जाम से निजात दिलाने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल बाईपास कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बलिया में जिलाधिकारी डीएम ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये कॉरिडोर न केवल शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और मरीजों को बिना किसी बाधा के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में लाइफलाइन का काम करेगा। स्थानीय निवासियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। हरियाली का महाअभियान, 35 करोड़ पौधे लगाने की माइक्रो प्लानिंग शुरू। पर्यावरण और हरियाली को लेकर यूपी सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश भर में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ समेत सभी जिलों में वन विभाग ने इसके लिए माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके तहत जियो टेंटिंग की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो पौधे लगाए गए हैं वे सुरक्षित रहें और सूखने न पाएं। इस महाअभियान में स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और आम जनता को भी जोड़ा जा रहा है। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो यूपी के फॉरेस्ट कवर में एक ऐतिहासिक इजाफा देने को मिलेगा। हाथरस में आपकी पदयात्रा, संजय सिंह ने उठाई बेरोजगारी भत्ते की मांग। यूपी में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हाथरस में एक विशाल पदयात्रा निकालकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। रोजगार के मुद्दों को बनाते हुए संजय सिंह ने मांग की है कि जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तब तक उन्हें बेरोजगार भत्ता दिया जाए और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भर्तियां या तो लटकी हुई हैं या सही समय पर पूरी नहीं हो रही हैं। इस पदयात्रा में भारी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा।
न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 711 न्यायिक अधिकारियों के किए तबादले। न्यायिक व्यवस्था को सुचारू और तेज बनाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश भर में एक साथ 711 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें प्रयागराज समेत कई जिलों के जिला जज, अतिरिक्त जिला जज और अन्य स्तर के अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से लंबित एक रूटीन लेकिन बड़ा ट्रांसफर माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हुए फेरबदल से यूपी की निचली अदालतों में कामकाज में और तेजी आने की उम्मीद है। सभी को जल्द से जल्द नया कार्यभार संभालने का भी निर्देश दिया है। यूपी के ईंट भट्टा संचालकों को बड़ी राहत। प्रदूषण के नियमों में मिली छूट। प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पहले प्रदूषण के बेहद कड़े मानकों के चलते कई भट्टों पर ताला लटकने की नौबत आ गई थी, लेकिन अब नए नियमों में संचालकों को थोड़ी ढील दी गई है। खासकर नई स्वच्छ जैव तकनीकी को पूरा अपनाने के लिए भट्टा मालिकों को कुछ और समय की मोहलत मिल गई है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ लाखों गरीब मजदूरों का रोजगार छिनने से बच गया है, बल्कि प्रदेश में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों के लिए ईंटों की सप्लाई भी लगातार बनी रहेगी। आगरा में अग्निवीर भर्ती फर्जीवाड़ा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जाल में फंसा अकेडमी संचालक। युवाओं के भविष्य और सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर एक बड़ा और कड़ा एक्शन हुआ है। आगरा में सेना की अग्निवीर भर्ती में सेंध लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इंटेलिजेंस के इनपुट पर यूपी पुलिस ने बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और फिजिकल ट्रेनिंग अकेडमी के मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर आरोपी भोले भाले युवाओं को सेना में मेडिकल पास कराने और पक्की भर्तियां कराने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस की छापेमारी में इसके पास से कई फर्जी मोहरें, दस्तावेज और ब्लैक एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस मास्टरमाइंड से पूछताछ कर रही है, बाकी गुर्गों को भी सलाखों के पीछे डाला जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। रुकी हुई किस्त पाने के लिए फटाफट कराएं अपना KYC और लैंड सीडिंग। उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों के लिए ये खबर बेहद काम की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली किस्त किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट गई है। चूँकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है, इसलिए कृषि विभाग ने उन सभी किसानों को अलर्ट किया है जिनकी पिछली किस्त किसी कारण बस रुक गई थी। अगर आपको सालाना 6,000 रुपए का लाभ नियंत्रण चाहिए तो आपको 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना और DBT चालू करवाना। दूसरा, PM किसान पोर्टल पर KYC पूरा करना और तीसरा, अपने राजेश रिकॉर्ड यानी लैंड सीडिंग का सत्यापन कराना। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में पैसा सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि उनका KYC लंबित है। CSC सेंटर या PM किसान के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए आप घर बैठे चेहरे की पहचान फीचर से भी KYC कर सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना इसके अगली किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। तो आज ही अपना स्टेटस चेक करें और योजना का पूरा लाभ लें। फ्री ट्यूबवेल बिजली योजना 2026। 14.78 लाख किसानों का सिंचाई का बिल हुआ 100% माफ, लेकिन 5 लाख किसानों को क्यों नहीं मिल रहा फायदा। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार की मुफ्त सिंचाई बिजली योजना एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप चलाने वाले किसानों का बिजली बिल पूर्व व्यापी प्रभाव से पूरी तरह से माफ कर दिया है। प्रति किलोवाट 140 यूनिट बिजली हर महीने 140 यूनिट बिजली हर महीने एकदम फ्री दी जाएगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि यूपी में लगभग 15.64 लाख निजी ट्यूबवेल कनेक्शन हैं, जिसमें से 5 लाख किसान अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने साफ किया है कि इस मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए UPPCL के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना और नलकूप पर चालू मीटर लगवाना अनिवार्य है। कई किसानों ने अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अगर आप भी एक किसान हैं और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो बिना किसी डर के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटियों के जन्म और पढ़ाई के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000। तुरंत करें आवेदन। बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए यूपी सरकार ने बजट 2026-27 में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक बेटियों को मिलने वाली 15,000 रुपए की कुल अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर कई लोगों को लगता है कि ये योजना बेटी की शादी के लिए है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह बिल्कुल गलत है। कन्या सुमंगला योजना विशेष रूप से बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा जैसे टीकाकरण, कक्षा 1 से 9 में प्रवेश और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के खर्चों को उठाने के लिए है, शादी के लिए नहीं।
यूपी के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त निर्देश। मुफ्त राशन योजना का लाभ जारी रखने के लिए परिवार के हर सदस्यों का ई-KYC अनिवार्य, वरना कट सकता है लिस्ट से नाम। अगर आप उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं तो जरा ध्यान दें। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने फर्जी राशन कार्ड को हटाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए सभी कोटेदारों को ई-POS मशीनों के जरिए KYC पूरा करने का आदेश दिया है। सबसे जरूरी बात है कि परिवार के केवल मुखिया का ही नहीं बल्कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। जो लोग पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में हैं, वे किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर KYC करवा सकते हैं। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन। यूपी की 1 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। बिना गारंटी मिलेगा सस्ता लोन और ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत ऐतिहासिक कदम उठा रही है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं में से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का मतलब है कि उस महिला की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक हो। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने ऐसे लाखों परिवारों की पहचान कर ली है जो अब तक किसी भी योजना या समूह से नहीं जुड़े थे। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि सखी, बैंक सखी या छोटे उद्यम जैसे सिलाई बुनाई, पापड़ बनाना या पशुपालन शुरू करने के लिए न सिर्फ सरकार की ओर से स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि बैंकों के जरिए बिना किसी गारंटी के सस्ते ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। हर जिले के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो अपने ब्लॉक के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय या अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करें। यूपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। गांव के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मिली मंजूरी। 59,000 गाँव में दौड़ेंगी बसें और युवाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों और बेरोजगार युवाओं के लिए योगी कैबिनेट ने बेहद शानदार और वेरीफाइड खबर निकाली है। सरकार ने गाँव में यातायात की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 पर अपनी मोहर लगा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की 59,163 ग्राम पंचायतों को सीधे शहरों से, तहसीलों से और मुख्य मार्गों से बस सेवा के जरिए जोड़ना है। इस योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली छोटी बसें चलाई जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बसें किसी बाहरी कंपनी के बजाय स्थानीय लोगों और युवाओं द्वारा संचालित की जाएंगी। अगर आप भी इस योजना के तहत अपनी बस चलाना चाहते हैं तो सरकार आपको परमिट और टैक्स में भारी छूट देगी। NCR से सटे जिलों में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केवल CNG और इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। ये योजना न केवल ग्रामीणों का सफर आसान और सस्ता बनाएंगी बल्कि गाँव के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बस ऑपरेटर के रूप में शानदार रोजगार भी देंगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।